मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे देश में कितनी भयंकर आपदा आई हुई है। देख करके दिल इतना दुखी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। मित्रों, आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोरोना की बीमारी 2019 में ही आ गई थी और एक आध केस हमारे देश में नवंबर 2019 में आ गए थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जिद के आगे या अपना वो रुतबा कायम करना चाहते थे, इसके नाते इन्होंने 24 फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सबसे बड़े स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोगों की उन्होंने भीड़ इकट्ठा करी। और उस समय कोरोना की बीमारी अमेरिका में थी और उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित होकर आए थे और उनका प्रतिनिधिमंडल लगभग देश के तमाम जगहों पर गया हुआ था। कोरोना की बीमारी आई, लेकिन उस कोरोना में मृत्यु दर बहुत कम थी, 1 से 2% तक थी। काफी लोग ठीक हो गए। उसके बाद उस दौरान क्या हुआ आप सब जानते हैं। धीरे धीरे हम इस बीमारी से मुक्त हो रहे थे। उसके बाद जब मुक्त होने की स्थिति थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को आजकल एक नया शौक चढ़ा हुआ है कि इतिहास में अपना नाम कायम करने के लिए हमारे देश का संसद भवन बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन ये अपना एक अलग संसद भवन बनाना चाहते हैं ताकि इतिहास में नाम हो, शिलापट लगे। उन्होंने 2200 करोड़ रुपए में संसद भवन बनवा रहे हैं। 7 रेस को प्रधानमंत्री का आवास है, वो उनको रास नहीं आ रहा है, 1200 करोड़ रुपए में वो बनवा रहे हैं। वहां तक तो ठीक है। इन्हें एक बड़ा का इतिहास में नाम दर्ज करने का इन्होंने आनंद फानन में 9 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम करवा दिया। आप सब जानते हैं इस घटना के पीछे, आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। आप जानते हैं हम लोग भारत गांव का देश है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ हर गांव में 3 देवताओं का स्थान बनाया गया है। हम उन्हें ग्राम देवता कहते हैं। डी बाबा, बाबा साहब और कालिका माई, काली माई जिसको कहते हैं। ये हम अपने गांव में कोई शुभ काम करते हैं इनसे आज्ञा लेके करते हैं। और हमारे यहाँ गांव में रीति रिवाज है कि हम अपने ग्राम देवता के सम्मान में साल में एक बार गांव से बाहर किसी देवता के स्थान पर सपरिवार भोजन बनाते थे और सब लोग, पूरे गांव के लोग एक साथ उस देवता के स्थान पर भोजन प्राप्त करते थे। एक परंपरा थी कि अपने देवताओं को प्रणाम करने की, उनके देवता के सम्मान में सर झुकाने की। और एक परंपरा और थी कि हम लोग पूरा परिवार स्वस्थ हो, निरोग हो, तो आंवला के पेड़ के नीचे खाना बनाते थे और पूरा परिवार में बैठ के खाता था। ये 2 परंपराएं हमारे देश में थी। कोई काम अगर हम छोटा सा कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहते थे तो अपने क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मण से पूछते थे कि इसका शुभ लग्न क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और फिर हम लोग काम करते थे। हमारे यहाँ कोई भी आज भी कोई काम करते हैं तो किसी न किसी अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे विद्वान से शुभ मुहूर्त पूछते हैं। ये अलग बात है कि लोग कुतर करते हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है और पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त खोजता है। यह कुतर कह सकते हैं आप। देखिए, शुभ मुहूर्त हम दिखलाते हैं तो हमें एक आंतरिक
सांत्वना मिल जाती, शांति मिल जाती कि हमने चलो ये हमने कोई काम जो है देख करके शुभ मुहूर्त में किया है। आगे परिणाम अच्छा होगा बुरा हो तो हमें एक तसल्ली होती भाई हमने तो अपनी तरफ से जानबूझ करके अच्छे शुभ मुहूर्त में कोई काम किया। आप देखते होंगे कि 9 अगस्त 2020 को चौमासा चल रहा था और हमारे सनातन प्रेमी हम लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सच पूछिए तो पूरा हिंदुस्तान एक धर्म प्रधान देश है। सिख अपने धर्म को मानते हैं, इस्लाम मुसलमान अपने इस्लाम को मानते हैं, हिंदू अपने सनातन धर्म को मानते हैं, ईसाई अपने, मतलब हमारे देश में जितने लोग हैं अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अपनी आस्था और अपने धर्म के अनुसार अपना काम करते हैं। भगवान श्री राम हमारे अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ऐसा माना जाता कि एक अयोध्या में वो त्रेता युग में थे। तो उस बात का विषय क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो विवाद चलता रहा है और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि वो जन्मभूमि जो है भगवान श्री राम की है और वहां मंदिर की बात थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी जिद है या उनको इतना शौक है कि इतिहास में नाम दर्ज करने का कि उन्होंने कोई मुहूर्त नहीं था और चौमासे में तो हमारे यहाँ एक सुई भी खरीदने का प्रावधान नहीं है। एक छोटा से छोटा काम भी कोई शुभ नहीं करना चाहता है चौमासे में। और आपको बता दूं हमारे देश में आज की तारीख में सबसे मूर्धन्य परम विद्वान परम तपस्वी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी उम्र 90-95 से ऊपर है। उन्होंने कहा था कि भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और अगर किया गया शिलान्यास तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। लेकिन हमारे देश के चाटुकार विद्वानों ने प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए ये कहा कि 10 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। जरा अंदाजा लगाइए दुनिया में भगवान राम का कितना महत्व है, राम को मानने वाले कितने लोग हैं, उनका मंदिर बनाया जा रहा है 10 सेकंड के शुभ मुहूर्त में। उस जमाने में उस समय बहुत सारे विद्वानों ने कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो बड़ा अनिष्ट होगा। और मेरे भाई आज की तारीख में हम कहते हैं कि इस वक्त जो बीमारी चल रही है, गांव में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, घर वाले बचा हो कि जहां हमारे कुछ लोग, हर गांव के कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बड़े तड़प और दुख के साथ चले गए। ये व्यक्ति जो अपनी जिद के नाते इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, इनकी जिद के नाते 10 सेकंड के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया और तमाम विद्वानों ने कहा कि ये अनिष्टकारी होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने चाटुकार विद्वानों के कहने पे शिलान्यास किया और आज नतीजा आपके सामने है। मित्रों, में किसी मामले में किसी भी दृष्टि से मैं इसे कोरोना नहीं कहता, ये कोरोना है ही नहीं। पिछले साल के कोरोना के लक्षण और इस साल के कोरोना के लक्षण को आप तुलना कर लीजिए। आज आदमी सुबह को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा, शाम को कह दिया जा रहा है कि वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। शाम को भर्ती किया जा रहा, डॉक्टर कह रहा है सुबह इस दुनिया में नहीं रहा। और इसकी मृत्यु पिछले बार 2020 में जो कोरोना था वो भी मोदी जी की कृपा से आया, जो भी हम कहें, जो भी है, जैसा है कि आप सब जानते ही हैं, मोटरा वाली बात बताया ही दिया था। लेकिन उस वक्त मृत्यु दर क्या 2% थी। अब की बारी जो मृत्यु दर है उसका कोई अनुमान ही नहीं है। इसलिए अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो किया ये दैवीय प्रकोप हम इसको मानते हैं, ईश्वर का रूठ जाना मानते हैं। तो आप सब भाइयों से, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे हमारे लोगों के यहाँ गांव में कोई महामारी होती थी तो पूरा गांव मिल करके सामूहिक प्रार्थना करता था, सामूहिक पूजा करता था कि हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता, हे मेरे ग्राम देवता, हमारी रक्षा करो, और उनकी रक्षा होती थी। इसलिए इस स्थिति में जहाँ सरकार फेल है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और नहीं तो और छोड़िए एम्बुलेंस नहीं है,
देख करके कलेजा फट जाता है कि कोई अपने परिजन की लाश साइकिल पे ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर कंधे पे बैठा के ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है। और जो भी है एकदम एक दूसरे को लूटने पे लगे हुए, जैसे लगता है कि इंसानियत खत्म हो गई है। इससे मुक्ति का एक ही तरीका है कि आप लोग, जितने लोग मेरी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। और सब लोग सामूहिक तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोना काल है, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, और लॉकडाउन में लोग इकट्ठा हो भी नहीं सकते। इसलिए जितने लोग हैं, जहाँ पर हैं, अपने घरों में भगवान की पूजा करें। आप घर में हैं, बाहर जा भी नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार एक साथ मिल करके भगवान की पूजा करें। संभव हो तो जब तक आप लॉकडाउन में अपने घर में हैं तब तक पूजा करिए, और इस दैवीय आपदा से भगवान ही बचा सकते हैं। ये कहने के लिए लोग हमें आपको सांत्वना दे रहे हैं कि ये कोरोना है। कोरोना नहीं है मेरे भाई, कोरोना पिछले साल 2020 में था, आपने उसे देखा था। ये 2021 का कोरोना नहीं है, दैवीय प्रकोप है। हमारे भगवान हमसे रूठ गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी जिद के नाते कुछ चाटकार विद्वानों को लेकर के चौमासा में तमाम विद्वानों के कहने के बावजूद 10 सेकंड का शुभ मुहूर्त मान करके, हालांकि 10 सेकंड क्या होता है, और मैं तो समझता हूँ वो भी शुभ मुहूर्त नहीं था। जब चौमासा है तो जो 10 सेकंड 5 सेकंड कहाँ से आएगा। तो इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध की सजा पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए इसका एक ही मात्र उपाय है, जो हमारे आपके परिजन बीमार हैं, अस्पताल में हैं या दिवंगत हो चुके हैं, उन सब की शांति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी धृष्टता की है, जिसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, उससे बचने का एक ही मात्र उपाय है कि हम सब लोग अपने अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठ करके प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान ही इस तकलीफ से, इस महाप्रकोप से बचा सकते हैं। नहीं तो आप समझ रहे हैं, अभी कहते हैं कोरोना की पहली लहर 2021 में थी, 20 में थी, दूसरी लहर 2021 में थी, और तीसरी लहर भी आने वाली है। तो मेरे भाई, ये लहर जब तक भगवान का प्रकोप होगा आती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता सिवाय ईश्वर के। और हम सब लोग धर्मावलंबी हैं, धर्म प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और हमारी परंपरा तो अपने गांव के देवता को खुश करने की रही है। हर काम को इसे पूछ के करते हैं। हमारे हर गांव में 3 देवता, बाबा साहब, काली माई, टी बाबा की हम पूजा करते हैं। और अगर किसी घर कोई अनिष्ट होता है तो उनके स्थान पर जाके लोग पूजा करते हैं। आज तो पूरा देश संकट में पड़ा हुआ है। क्यों? कि पूरे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये की गई गलती है, या धृष्टता है, या उनको इतिहास अपना नाम दर्ज कराने की ललक है। इसलिए जो बातें बीत गई उन पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम यही कह सकते हैं कि हम अपने भगवान की पूजा करें, भगवान के चरणों में नतमस्तक हों, और उनसे कहें, हे प्रभु, इस कष्ट से उबारिए, जिसने भी गलती की उन्हें माफ़ कीजिए, देश को माफ़ कीजिए। नहीं तो आपको पता है कि हमारा देश आज कोरोना की बीमारी, जिसको कोरोना कहा जा रहा है, दुनिया में नंबर 1 पर है। और अब तो सरकार आंकड़े छिपा रही है। आपको पता है केवल 13 लोग मरे थे और केवल 618 लोगों को कोरोना हुआ था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और आज कितने मर रहे हैं कोरोना के, जो पॉजिटिव लोग हो रहे हैं वो तो आप सब सुन रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं। वो तो अलग की बात है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं 2,500 3,000 प्रतिदिन मर रहे हैं, उससे ज़्यादा का आंकड़ा है। ये बहुत लोग जो गाँव मर रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो लोग घर से ले जा करके अपने नज़दीक में जो खेत में है या नदी में है, जहाँ पे लोग दाह संस्कार करते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है।
नहीं तो जो ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 3,000 3,500 इतने आदमी मरे, उसके कई गुना मर रहे हैं। और बहुत लोग तो गांव में मारे डर के अब अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं। क्यों? अक्सर सुना गया है कि सुबह लेके भर्ती अस्पताल में अपने परिजन को लेके गए, पहले तो दर दर भटक रहे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, जगह मिली तो बेड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिला, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली, तब के मर गए। बहुत लोग अस्पताल ढूंढते ढूंढते अपने परिजन को रास्ते में ही उनका परिजन दम तोड़ रहे हैं। ये दैवीय आपदा है, और इस दैवीय आपदा का उद्धार भगवान कर सकते हैं, और भगवान तब करेंगे जब हम लोग सामूहिक रूप से उनकी प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने हित में, समाज के हित में, देश के हित में, अपने परिवार में प्रतिदिन सपरिवार इकट्ठा होकर के भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो भी गलती हुई, जिसके भी द्वारा गलती हुई, उसे आप माफ़ करें। आप तो संकट मोचन हैं, संकट को दूर करने वाले हैं, सबको माफ़ करें। धन्यवाद मित्रों, और दुखी मन में से इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ।